कहते हैं रात के समय आत्माएं घूमने निकलती हैं। ऐसे में अगर आप उसके सामने आ जाए या उसके रास्ते में आ जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नमस्कार, हमें मुकेश राम प्रजापति और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अमित गुप्ता जी। अमित गुप्ता जी हजारीबाग के हैं और हजारीबाग में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है तरंग ग्रुप। उसके संस्थापक भी हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आखिर क्या कुछ हुआ था आपके साथ? आप जो परेशान हुए थे, जो आप बता रहे थे, क्या कुछ हुआ था? कहानियां तो बहुत सारी हैं जो खुद से सुनने के बाद लगता है डर सा माहौल पैदा होता है, लेकिन एक कहानी हम आपको सुनाना चाहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा उससे हम ग्रासित हुए। वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमको किया। वो कुछ ऐसा था कि लगभग ये 10वीं का बात है, 10वीं क्लास में थे। और उस समय क्या था कि 10वीं क्लास में मतलब आज से लगभग कि 20 साल पहले का बात है। उस समय खाना खाने जाने के लिए जो है ना कि संडास थाने शौचालय की परंपरा बहुत कम थी। बस उसमें जहाँ रोड में अगर भाई दिखा वैसा अर्ली मॉर्निंग तब चल गए। तो उसमें क्या हुआ कि एक रात को थोड़ा सा खाना वाना ज्यादा अल्टर हो गया था। बचपन में आदमी मिलता है जैसे भकोस के बस खा ले बस। तो अब क्या हुआ कि लगभग रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम था। तो उसमें पेट में बहुत दर्द हुआ। तो हम घर में बोले कि भाई हमको थोड़ा सा साथे चलिए, डर लगता है हमको। तो कोई माना नहीं, अब अपना पेट का दर्द तो हम ही जानेंगे। तो किसी तरह जाके रोड में हम निकल गए आधा नींद में। और नाली के साइड से ही खाली जगह था। ये घटना है आपका बड़ा बाजार गोटोली का, एक पटिया वाले रूट में। तो हम बैठ गए। बैठने के बाद जब थोड़ा सा हल्का हुआ तो अचानक से ध्यान मेरा है जो जमीन पे गया। हमको लगा कि कोई साया जैसा पीछे इस तरह से मतलब है। तो फिर अपना आँख वाँख साफ करके हम बोले कि नींद में है, कुछ नहीं। तो फिर आँख बंद कर दी आपने। फिर जब देखे कि तो इस बार जो साया था वो हिल रहा था, मूविंग। हाँ। तो अब अंदर से जो ओरिजिनल वाला डर आना चालू हुआ कि कहाँ पे क्या आ रहा है। तो मन में भाई तुरंत जब बजरंगबली वाला जो होता है फीलिंग वो आ गया। और उसके बाद बहुत हिम्मत करके हम सोचे कौन है, ऊपर में देखते हैं। तो जैसे अपना फेस को बहुत हिम्मत करके ऊपर कैसे टर्न किए तो एक पूरा वाइट साड़ी पहने हुई लेडीज, जिसका पूरा चेहरा एकदम से ब्लैक और यहाँ से वो पूरा वो खून बोलिए या लिपस्टिक बोलिए वो पूरा ऐसे ऐसे पहरा रक्तनुमा चीज उसके मुंह से गिर रहा था हल्का हल्का। और आँख पूरा लाल और चारों ओर लाल और ऊपर से पूरा सफेद। और वो ऐसे देख के ऐसे करके अचानक से हंसने लगी। उसके बाद का तो घटना याद नहीं, चूंकि वो होते के बाद हम बेहोश होने के बाद अगला बार जो थोड़ा होश आया तो उस समय हॉस्पिटल में थे हम, जहाँ पानी चल रहा था। तो उसके बाद भी लगभग 1 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब तबीयत ठीक हुआ नहीं तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई इसको थोड़ा झाड़ फूक जरूरत है। तो हमारी दादी जो थी वो ले गई, पंडित हैं कालीवाड़ी में, उनके पास। तो पंडित पे ले जाने के बाद पंडित जी बहुत झाड़े फूके, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। उस समय क्या हुआ कि आँख पूरा ही मेरा वाइट हो गया। आपका वाइट? हाँ, पूरा वाइट, जैसा मतलब बताते हैं घर वाले। हाँ। उसके बाद पंडित जी ने कि एक कान बंद करके दूसरा में कुछ मंत्र फूके। और फूकने के बाद दोनों कान बंद कर दिए। तो पूरा शरीर ताकत जितना पंडित जी का मंदिर में इधर उधर लुटा था इधर उधर हो गया और अजीब सा घरघराहट। उसके बाद मैं बेहोश हो गया।
बेहोश होने के बाद उसके बाद कब घर आया पता नहीं चला। घर में आया तो सभी लोग थे, तेल वेल लगा रहे थे, तो उस समय तक थोड़ा सा रिलैक्स, लेकिन उस समय भी किसी से कोई बात नहीं हुई। तो उसको धीरे धीरे करते करते लगभग 1 महीना ठीक होने में लग गया। अच्छा, क्या था वो पंडित जी ने, बाबा ने कुछ बतलाया क्या था, क्या जैसा पंडित जी बोले कि कोई भटकती आत्मा थी, तो शौच के दौरान कि वो उसके बीच में रास्ते में आप आ गए थे। तो आपकी कोई अलग हरकत वगैरह भी हो रही थी उसके रूम में आने के बाद? घर वालों ने कुछ बताया ऐसा कुछ? नहीं, चूंकि हरकत में हो तो मैं डर से बेहोश हो गया था। जब मंदिर में गया तो वहां पे अंदर से घरघराहट, आंख उलटना, चूंकि उसके पहले तो मैं बेहोश था तो कोई हरकत का है नहीं। और जब मंत्रोच्चार हुआ तो फिर उस समय कुछ हरकतें हुई, मतलब पूरा गुस्सा और अजीब सा लेडीज का आवाज गले से निकलना, मतलब आपका वॉइस खत्म, लेडीज का। हाँ, वो उस तरह से। और तो वो जो चीज है, जब भी सोचता हूँ पूरा रूह कांप जाता नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा और ऐसे छोटे बहुत सारी घटनाएं हैं। फिर कभी कुछ ऐसा? हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ, स्कूल का ही है। वो घटना ऐसा है कि हमारे वो बड़ी बाजार में अभी भी है एक बिल्डिंग है, लगभग 3 तल्ला बिल्डिंग है, जो कि अभी भी देखने से भूतिया जैसा ही लगेगा। तो वो बचपन की बात है, वो और लगभग और पहले की बात है। अच्छा, मतलब ये घटना से पहले? बहुत पहले की बात है। तो उसमें सभी बच्चे जैसे खेलने के लिए जाते थे, तो उसमें थोड़ा सा लीडर टाइप का था कि सबसे सीनियर थे, तो भाई चलो हम सबको लेके जा रहे हैं। तो मरकरी का पहले एक कार्टून आता था, लंबा लंबा मरकरी आता था, तो उसको फाड़ करके हम लोग टीवी सीरियल देखते थे। तो आग के जैसा कुंड बना लिए, कुंड बना के भालू ले लिए। अब भालू लेके हम लोग अपना खेल रहे थे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई नमः, ये इस तरह। कितने बजे की बात है ये? शाम को 7 बजे आसपास की, 7 साढ़े 7 बजे। तो क्या हुआ, मतलब 2-3 ही बार इस तरह का मंत्रोच्चार हुआ कि सभी पे बालू का अंश गिरा। अब चूंकि छत इधर भी 3 तल्ला मकान और इधर सबका 1 तल्ला मकान, बीच में मतलब हमको लगता है 2.5 या 3 फीट का ही गली था। तो बालू गिरा तो सबको सोचा कि हम फेंके, हम भी सोचा कि हम डाल रहे तो मतलब आप उन लोग के ऊपर शक कर रहे, वो लोग आपके ऊपर शक कर रहे। अब दोबारा में जब क्या हुआ कि जब इसको हम लोग रेगुलर करते रहे तो फिर बालू बहुत अधिक मात्रा में, जैसे ऐसा लगता है कि 1 कढ़ाई बालू पूरा वो ऊपर से गिरा। अब इतना गिरने का जो समय था और उसके बाद जो सब टिकिया उड़ा, सब भाग गए। हाँ, अब अंदर जाने के बाद घर में क्या हुआ, तो हम लोग घर में बोले भाग्य से भूत 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 करके। घर में जाने के बाद चूंकि उस समय था खा पी के सो के बाद सुबह में ग्रुप का एगो बोला हमको कि छत पे जब हम भाग रहे थे तो छत पे देखे कि चमगादड़ नुमा, बहुत बड़ा चमगादड़, आंख पूरा लाल, वो बैठा हुआ था। अच्छा, तो मतलब आदमी जितना बड़ा चमगादड़। तो हम लोग बोले कि ना, झूठ बोला नहीं हम देखे। तो अब जब सुबह में जब निकले गली में तो देख रहे उसमें ताला बंद है, चूंकि उसमें एक में दोस्त भी रहता था। तो हम सोचे जाकर पूछते कि छत पर तुम लोग था का? तो देखो उन लोग तो 1 सप्ताह से था ही नहीं, और भी जो रेंटर रहते थे उन लोग कोई नहीं था, 1 सप्ताह से बाहर से ही ताला बंद था। तो जिसको भी बताएं सब मजाक उड़ाए, बोले तुम लोग अपने बचपना में कौन सीरियस लेता है, तुम लोग ये कर रहा होगा, मजाक कर रहा है बस। हाँ, तो एक ये घटना था जो कि अभी भी याद है पूरा, कैसे कैसे वो सब हुआ। उसके बाद एक घटना था स्कूल का, ये मिशन हॉस्पिटल जो है उसके सामने बिजली ऑफिस के बगल वाला कैंपस। अच्छा, उस सामने अभी तो बाउंड्री कर दिया है। अब हम लोग 2 दोस्त थे, गर्मी का टाइम था, तो दोपहर में टिफिन होता था स्कूल से, एलिमेंटल स्कूल में हम लोग पढ़ते थे गोटोली चौक। तो वहां से इमली या आम के लालच में हम लोग 2 लड़का निकल गए, और थोड़ा सा निकलने के बाद वहां पे हम लोग इसी तरह बैठ के टाइम पास कर रहे थे। ऐसे भी उस समय स्कूल से बंक मारना, भाग जाना, बहाना करके टाइम पास कर रहे थे हम लोग दोनों, अपना बात करते हैं। तो दूर से हम लोग दोनों को दिखी
एक दूर में एक बूढ़ी है, व्हाइट कलर का साड़ी उड़ी पहनी हुई, पूरा व्हाइट एकदम भगवा। तो हम लोग जान रहे कि भाई ऐसा खुला जगह है, कोई भी कुछ के लिए बैठ सकता है, हम लोग अपना मगन होंगे। लेकिन सेकेंड में देखे कि बूढ़ी जो बहुत दूर थी, उसका दूरी हम लोग से और कम हो गया, तो नजदीक है। हाँ, फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दिए, लगा वहम जैसा, हम लोग अपना बिजी हो गए ये बात होती है। फिर जब तीसरी बार में जब नजर गया तो बूढ़ी का डिस्टेंस हम लोग से बहुत मुश्किल होगा तो 10 से 15 फीट का था। तो अचानक उतने नजदीक आ गई। अचानक। अब उसके बाद वहां हम लोग क्या इंतजार करें, गिरते पत्ते जो है भागे, स्कूल भी नहीं गए, डायरेक्ट घर। अगला दिन स्कूल में बैग हम लोग का सारा वैसे ही रख दिया, सब मार भी खाए टीचर से कि टिफिन में लोग भाग गया, फिर नहीं आया। तो ये जो घटना थी, तो लगता है कि जो बहुत लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत होता नहीं, लेकिन हम पूरा मानते हैं कि भूत प्रेत होता है, इस तरह की शक्ति होती है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। क्योंकि बहुत समय, मतलब मेरे साथ तो नहीं बीती, लेकिन बहुत घटनाएं मैं सामने देखा हूँ। जैसा हमने कहा कि आप एक कलाकार भी हैं, लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कहीं ये कलाकार हैं और कुछ कहानी मन गढ़ंत बता रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है आपकी? एकदम बिल्कुल मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये जो बीता हुआ है मेरे साथ वैसा बता रहे हैं। कहानियां तो बहुत सारी हैं, हमारे एक से एक दोस्त है जो रियल में उनके घर में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अभी भी कुछ की यहाँ पे होती हैं। उसके बाद फिर दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं? उसके बाद एडल्ट होने के बाद उस तरह का कोई घटना का एहसास नहीं। हाँ, एक बार एक घटना है जो एकदम यंग, हमको लगता है 3-4 साल पहले का है। उसमें मैं डर गया, इवन कि अपना रूम भी चेंज कर लिया। रूम में मैं, मतलब यही पंडित जी रोड में घर हुआ हमारा, सोया हुआ था, अकेले था घर पे। तो रूम में क्या है, हमारा ना छज्जा बना हुआ है, और उस दिन घर में मैं अकेले था और अपना रूम छोड़ के दूसरे रूम में सोया हुआ था। अब वो होता है ना, बॉक्स रूम होता है ना, तो बॉक्स बना हुआ है घर में और बेड में सोया था। आधी रात को क्या लगा कि बॉक्स के ऊपर में कोई बैठा हुआ है। अच्छा, बैठा हुआ, हम देख रहे कि बैठा हुआ, आंख बंद आपको दिख रहा है? हम दिख रहा है कि वो कोई बैठा हुआ, ऐसा आभास हो रहा है। हाँ, पूरा ब्लैक है, पैर लटका के बैठा हुआ, झूल रहा है, उसका नजर मेरी ओर है। बहुत उठने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, इस तरह का एहसास हो रहा है। और फिर अचानक से नींद खुलता है मेरा। तो वो जो डर था कि उस रूम में हम दोबारा कभी अकेले सोते ही नहीं, अब फिर अपने ही रूम में आके हम सोते हैं। मतलब उस दिन एक दिन का सोना बड़ा नुकसान दे दिया आप? हाँ, एकदम से कि मतलब पूरा डर, पूरा शरीर से मैं जब उठा तो पूरा पसीना पसीना था शरीर, और हमको पूरा आभास है कि उस जगह पे मैंने किसी को देखा। और कभी कदार होता है हमारे घर वालों को भी, जैसे परसों नरसों की बात है कि हमारे घर मामी है, मामी से बात हो रही थी, तो अचानक से बोली कि रात में कि हम उठे तो हमको दरवाजा खोलने से पता लगा कि कोई गली से क्रॉस किया। तो हम लोग के घर में भी थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसका बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज वो ज्यादा ही हैम्पर होते हैं। बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज होगा, मोटर बहुत जल्दी खराब होगा, यानी कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो परेशान कर रही है आपको घर में भी? तो घर में ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग इसको भाई अब उतना मानते हैं नहीं, तो भाई अपना पूजा पाठ में है कि भगवान को याद करते रहिए सब। चलिए, ईश्वर से मेरी कामना है आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। अभी आप जो कहानी सुने, ये अमित जी की कहानी है, इनकी ओरिजिनल कहानी है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाएं, कमेंट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा ये कमेंट करके बतलाएं। और हाँ, सुपर थैंक्स पे क्लिक करके हमें कुछ डोनेट करें ताकि हम आगे आपके बीच ऐसी कहानियां और लाते रहें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।